हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम लोग अपने जो फोर्थ चैप्टर है केमिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल इक्वेशन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तुम लोग को हम 10 एलिमेंट्स का नाम दिए थे लर्न करने के लिए, उसको लर्न कर लेना अच्छे से। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स। ठीक है, व्हाट इज कंपाउंड? तो कंपाउंड इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दैट यूनाइट केमिकली नॉट फिजिकली। मीन्स ऐसा नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के रख दिया गया है। CO2 इज नॉट लाइक दैट कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के रख दिया गया है। CO2 एक केमिकली कंबाइन किया है। ठीक है, केमिकली जो कंबाइन करता है ना, उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से उसको अलग नहीं कर सकते। तुम चाहो कि कार्बन को अलग कर दो, ऑक्सीजन को अलग कर दो, मेल्ट करके क्या कहते हैं, ऐसे कुछ प्रोसेस करके, फिजिकली करके, मतलब तो फिजिकली छान वान के या फिर किसी चीज़ में घोल के ऐसे करके, मतलब तो ये पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फिजिकली। ठीक है, हम लोग चाहे कार्बन को अलग करना, ऑक्सीजन को अलग करना था, ये पॉसिबल नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का सिंपल एक ऐसे कार्बन रखे, यहाँ पे ऑक्सीजन रखे, इसको हम CO2 बोल दिए। नहीं, जब ये आपस में अच्छे से कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, देन वी कैन वी से दैट दिस इज ए कंपाउंड। ठीक है, अभी क्या है, CO2 में हमको पता है एक सिंबल C लिखा है जो कि कार्बन का है, और O लिखा है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, C इज ए सिंबल ऑफ कार्बन, O इज ए सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन CO2 में भले ही कार्बन और ऑक्सीजन है, लेकिन CO2 कार्बन की प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी कार्बन की CO2 के अंदर नहीं है, ना कोई भी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन का है। ठीक है, कार्बन यानी कि कोल, जैसे कोयला होता है ना, ठीक है, कोयला, उसका जो फार्मूला है वो C है, कार्बन है। तो CO2 गैस और कोयले में बहुत अंतर है। CO2 एक गैस है, कार्बन एक सॉलिड चीज़ है। ठीक है, CO2 ये कार्बन जो है, कोयला जो है जलता है, जलाएंगे तो जलेगा, और ये CO2 किसी चीज़ को बुझाने का काम आता है, आग को बुझाने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ना तो ये कार्बन है, ना कार्बन रह गया, ना ही ऑक्सीजन है। भले इसके अंदर O2 है, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं है। O2 इज ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। मीन्स अगर किसी चीज़ को हम जलाने की कोशिश करते हैं, तो ऑक्सीजन इज ए गैस दैट हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, वाइल वी नो दैट CO2 हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर। दोनों एकदम अपोजिट, एक किसी चीज़ को जलाने में हेल्प कर रहा है, तो एक किसी चीज़ को बुझाने में हेल्प कर रहा है, यानी बोथ हैव अपोजिट नेचर। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और CO2। यानी किसी कंपाउंड में उसका अपना एक अलग आइडेंटिटी है किसी कंपाउंड का। अब उसमें वो किसी एलिमेंट के पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं रह जाता। ठीक है, CO2 गैस का अपना एक अलग पहचान है, अपना एक अलग कैरेक्टर है, अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज़ है। अब ना तो उसके अंदर कार्बन की प्रॉपर्टीज़ है, ना अब उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ है। इस एग्जाम्पल को और समझे कंपाउंड को, तो व्हेन नाइट्रोजन गैस और एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन टुगेदर केमिकली, देन फॉर्म अमोनिया। NH3 इज ए अमोनिया। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और बन गया अमोनिया। अब अमोनिया में भले ही नाइट्रोजन है, N इज ए सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H है, लेकिन अब इस अमोनिया में ना तो नाइट्रोजन की कोई प्रॉपर्टी है, ना ही किस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अमोनिया का अपना एक अलग प्रॉपर्टी है, ना तो वो अब नाइट्रोजन है, ना तो अब हाइड्रोजन है। यानी कि कंपाउंड में भले ही अलग अलग तरह के एलिमेंट हो, बट इन ए कंपाउंड द एलिमेंट्स की जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है वो अब नहीं रहती,
अब वो मिल करके एक नई प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड का डिफिनीशन ये हो गया। इसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू सेपरेट देम देन वी हैव टू फॉलो सम केमिकल प्रोसेस, कुछ केमिकली उस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो ये हो गया कंपाउंड्स के बारे में। अब देखते हैं मिक्सचर के बारे में। एक चीज़ और है, कंपाउंड्स में कोई भी एलिमेंट जो होता है फिक्स रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। इस चीज़ को बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन हम बताते हैं, जरा समझना। कंपाउंड जो भी होता है वो अपने क्या कहते हैं सिंपल मास रेशियो में कंबाइन करता है। तुमको हम बता देते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। O2 है ना, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसमें जो एलिमेंट का रेशियो, कार्बन का ऑक्सीजन के रेशियो देखा जाए तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक का 16 है, 16 2 32। कोई भी हम रेशियो टर्म लिखते हैं मैथ में, तुम लोग अगर नहीं पढ़े होगे तो पढ़ोगे, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बाई डिवाइड करके। जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे उसी से इसको ऐसा डिवाइड करते हैं कि अब दोबारा फर्दर ये दोनों डिवाइड ना हो किसी नंबर से। जैसे 4 3 जा 12, 4 8 जा 32। अब हम ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 3 भी डिवाइड हो जाए 8 भी डिवाइड हो जाए। अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही नंबर से दोनों अब नहीं हो पाएंगे। तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो, मास रेशियो ऑफ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशियो में आपस में क्या किए हैं, केमिकली कंबाइन किए हैं। तो CO2 गैस इस यूनिवर्स पे कहीं भी प्रेजेंट हो, वीनस पे, मार्स पे, अर्थ पे या कहीं भी दूसरे प्लैनेट्स पे ये CO2 गैस प्रेजेंट हो, वो हमेशा किस मास रेशियो में होगा, तो 3:8, ठीक है। ये मास रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। मास रेशियो क्या होता है, तो फिक्स होता है। तो ऐसे ही हर एक कंपाउंड जो है केमिकली कंबाइन करते हैं और ये फिक्स रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मासेस होते हैं ये कंपाउंड, ठीक है। एक होमवर्क देते हैं, जरा वाटर का मास रेशियो तुमको निकालना है और अमोनिया का। फाइंड द मास रेशियो इन वाटर एंड अमोनिया, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर टाइप करके भेज देना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। और इसका मास बता देते हैं हम हिंट में। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ठीक है। तो इनका मास रेशियो निकालना और हमको बताना, ठीक है। तो ये कंपाउंड के बारे में सारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। Mixture is a simply collection of many substances. They do not react chemically, only they are present physically, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैंड ले लें, उसमें साल्ट रख दें, शुगर मिला दें, वाटर मिला दें, तो क्या होगा। अब ये क्या है, मिक्सचर है, वाटर रख देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर। क्योंकि ना तो सैंड साल्ट से रिएक्ट करेगा, ना ही साल्ट शुगर से रिएक्ट करेगा, केवल वो वैसे ही उनको पास में मिला के रख दिए, ये मिक्सचर कहलाएंगे। व्हेन सबस्टेंसेस डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर केमिकली, ओनली दे आर प्रेजेंट फिजिकली, सच मिक्सचर सच इज कॉल्ड, सच कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्टेंसेस इज कॉल्ड मिक्सचर। तो मिक्सचर इज नथिंग बट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मेनी सबस्टेंसेस, ठीक है। मिक्सचर और कुछ नहीं है, क्या है, सिंपली एक कलेक्शन है बहुत सारे सबस्टेंसेस का, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे एयर है, एयर
is not a compound, it is a mixture because it's simply a collection of different gases, for example nitrogen, oxygen, argon, CO2. Likewise other gases also are present in air. तो air is not a compound, ठीक है, because these gases do not react with each other, they only present in air physically, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं. मिक्सचर कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सबस्टेंसेस, ठीक है, दे आर सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सबस्टेंसेस, दे डू नॉट रिएक्ट फिजिकली. ये कहलाता है मिक्सचर कहलाता है, ठीक है. मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस. मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. होमोजीनस का मतलब होता है अगर हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं और इतना अच्छे से मिक्सचर तैयार हो जाए कि पता ही न चले कि कौन कहाँ है, तो उसको कहते हैं हम लोग होमोजीनस मिक्सचर. जैसे कि एयर में एक तो दिखाई नहीं देता गैस, केवल हम फील करते हैं, फिर भी हमको पता नहीं चलता कहाँ नाइट्रोजन है, कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ आर्गन है, कहाँ CO2 है, ठीक है. तो इस तरह का यूनिफॉर्म जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें आप यू डिजॉल्व साल्ट इनटू वाटर, साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो साल्ट वाटर से रिएक्ट नहीं करता. द फार्मूला ऑफ साल्ट इज NaCl एंड द फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O. दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, दे प्रेजेंट जस्ट लाइक दिस. ये ऐसे ही मिल के पड़े रहेंगे, बस रिएक्ट नहीं करते, ठीक है. तो ये मिक्सचर है. अब कैसा मिक्सचर है, तो नमक को जब पानी में घोलते हैं, व्हेन वी डिजॉल्व salt into water, then it distributed uniformly, yeah, it mixed uniformly. That is why we cannot say where is NaCl and where is H2O. हमको पता नहीं चलता कहाँ NaCl है, कहाँ H2O है. एक अच्छे से क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है. तो यानी कि साल्ट सॉल्यूशन जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनस मिक्सचर का. इसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन भी किसका मिक्सचर, किसका एग्जाम्पल है, तो होमोजीनस मिक्सचर का. हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर कंटेन इट इज ए मिक्सचर in which components are not present या not mix यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, तो साफ साफ पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, ठीक है. इन हेट्रोजीनस मिक्सचर डू नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक समान, एक बराबर ये मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है. जैसे कि अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स हो और सैंड हो, तो देखने से पता चल जाता है ये आयरन का पार्टिकल है, ये सैंड का पार्टिकल है, ठीक है. हम उसको फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं. तो ये सैंड और आयरन का मिक्सचर हो गया. ऐसे ही सॉइल हो या चावल जो होता है उसमें कंकड़ आते हैं, कंकड़ पड़े रहते हैं, तो पेबल्स इन राइस, ठीक है. तो ये सब क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है. हम लोग उसको देख करके उसको समझ सकते हैं कि वो क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है. इसको हम लोग आराम से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. तो ये मिक्सचर के बारे में हो गया. तो अब हम लोग प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस दोनों पढ़ लिए. इम्प्योर सबस्टेंस का एग्जांपल क्या होता है, मिक्सचर, और प्योर सबस्टेंस का दो था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है. तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये केमिकल एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है. तो अभी के लिए इतना ही. टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स, ठीक है. बाय बाय.